सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग ताओ शेन की सील अनलॉक करवाने के लिए जेन आई के पास गया था। जेन आई ने उसे बताया था कि तुम्हारी स्वॉर्ड ओरिजिन डैमेज है और उसकी वजह से तुम्हारी डेथ भी हो सकती है, इसीलिए तुम्हें 10 डिवाइन स्वॉर्ड्स को अपने ओरिजिन स्वॉर्ड बनानी होगी। 10 स्वॉर्ड मास्टर ने पहले से ही अपने ओरिजिन को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि लू यांग 10 डिवाइन स्वॉर्ड्स को अपनी ओरिजिन स्वॉर्ड्स बना सके। लू यांग ने 10 डिवाइन स्वॉर्ड्स को ओरिजिन स्वॉर्ड्स बनाकर अपने स्वॉर्ड ओरिजिन को ठीक कर लिया था। जेन आई ब्लड पूल के डिवाइन एसेंस की मदद से ताओ शेन की सील अनलॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ब्लड गोल एंसेस्टर कियान लुओ वहां गया था। फिर अब हम लू यांग को देखते हैं, वो अपनी स्टारलाइट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और ब्लड गोल एंसेस्टर कियान लुओ पर अटैक करता है, जिसकी वजह से कियान लुओ की डिवाइन सील डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। सील के डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसे अपनी डीमन फॉर्म छोड़कर ह्यूमन फॉर्म में आना पड़ता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो लू यांग से कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत इतनी हो गई है कि तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है, इसीलिए तुम मेरे काम के बीच में आ रहे हो। ये कहकर लू यांग को मारने के लिए अपने ब्लडी मेस को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी से काफी एनर्जी रिलीज होती है। उसे देखकर लू यांग भी अपनी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसे पूछता है कि क्या तुम इस स्वॉर्ड को जानते हो। ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड को देखकर कियान लुओ की ओर छुट जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे पास ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड है, इसका मतलब तुम स्वॉर्ड डोमेन के लैंड से आए हो। लू यांग कहता है कि मैंने तुम्हें जितना बेवकूफ समझा था तुम उतने भी बेवकूफ नहीं हो। मुझे खुशी है कि कम से कम तुम्हें स्वॉर्ड डोमेन के बारे में पता है और तुम मेरे सामने आ गए। आज मैं स्वॉर्ड डोमेन के उन सब लोगों की मौत का बदला लूंगा जिन्हें तुमने बिना किसी वजह से बुरी तरह से मार दिया था। आज तुम्हारी मौत भी उसी तरह से होगी और तुम बचकर नहीं भाग पाओगे। यह कहकर लू यांग कियान लुओ पर अटैक करने के लिए जाता है। इससे कियान लुओ को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम एक कमजोर हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो। यह कहकर वो बहुत सारे ब्लड फीड से लू यांग पर अटैक कर देता है, मगर लू यांग आसानी से अपने ब्लड गोल की मदद से उन सारे फीड को डिस्ट्रॉय कर देता है और तेजी से कियान लुओ पर अटैक करने के लिए जाता है। कियान लुओ अपने स्वॉर्ड ओरिजिन की मदद से अपनी पावर बढ़ा लेता है और अपने ब्लडी में से लू यांग का अटैक रोकता है, जिससे वहां काफी एनर्जी रिलीज होती है और कियान लुओ की पावर काफी ज्यादा थी, जिस वजह से लू यांग उसका मुकाबला नहीं कर पाता और दूर हो जाता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपने डार्क ग्रीन स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। कियान लुओ लू यांग पर अटैक करने के लिए आता है, मगर उससे पहले लू यांग वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और पीछे जाकर अपने डार्क मून मीटियोर से कियान लुओ पर अटैक करता है। कियान लुओ की बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग थी और लू यांग का अटैक उसके आर्मर पर हो जाता है, जिस वजह से कियान लुओ को कुछ नहीं होता, बस वो अटैक फोर्स की वजह से पीछे हट जाता है। कियान लुओ कहता है कि मैंने तुम्हें कमजोर समझ लिया था, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया था। तुम बाकी लोगों से काफी अलग और स्ट्रॉन्ग हो, तो अब मैं तुम्हें एक खतरनाक मौत दूंगा ताकि तुम मुझे हमेशा याद रख सको। ये कहकर वो ब्लड सील को अनलॉक कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ जाती है और उसकी बॉडी पर पावरफुल ब्लड ऑरा ग्लो करने लगता है। उसे देखकर लू यांग कहता है कि अगर अब तुम अपनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक का यूज करने जा रहे हो तो लगता है कि अब मुझे भी अपने ट्रू स्किल का यूज करना होगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुम्हें मारकर अपने दूसरा काम करूंगा। यह कहकर लू यांग समसाना स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से अपने डिवाइन आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। कियान लुओ अपनी ब्लड शेडो स्किल की मदद से लू यांग पर अटैक करने के लिए आता है, मगर लू यांग अपने आसपास एक शील्ड फॉर्मेशन बना लेता है, जिसकी वजह से कियान लुओ का अटैक फेल हो जाता है। लू यांग तेजी से शील्ड से बाहर निकल जाता है और डार्क ग्रीन की मदद से उस पर अटैक करता है, लेकिन कियान लुओ को उसके बारे में पता चल जाता है और अपने ब्लड डीमन बॉडी प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे लू यांग का अटैक फेल हो जाता है। इससे कियान लुओ खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि मुझे घायल भी नहीं कर पा रहे, तो स्वॉर्ड डोमेन के लोगों की डेथ का बदला कैसे लोगे। तुम कुछ भी कर लो पर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी और तुम भी स्वॉर्ड डोमेन के लोगों के पास पहुंच जाओगे। इससे लू यांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो डार्क ग्रीन स्वॉर्ड की पावर बढ़ाकर बॉडी प्रोटेक्शन को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसकी वजह से डार्क ग्रीन स्वॉर्ड कियान लुओ के पेट में घुस जाते हैं। इससे कियान लुओ को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर जाने लगता है। लू यांग अपने स्वॉर्ड स्लेश से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कियान लुओ वहां से भाग नहीं पाता। वो अपने ब्लडी मेस की मदद से स्वॉर्ड स्लेश को रोकने की कोशिश करता है, पर वो स्लेश काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से कियान लुओ दूर हो जाता है और उसे काफी तकलीफ होती है। लू यांग के अटैक
अटैक की वजह से कियान लो काफी घायल हो गया था, इसीलिए वो अपनी पावर से खुद को ठीक कर रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और लुयांग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और ये किन मेथड्स का यूज कर रहे हो जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये बात सुनकर लुयांग मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि अभी तो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता हूँ, तो आखिरकार अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे मेरे मेथड्स के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तुम्हें अपनी मौत दिखाई दे रही हो इसीलिए तुम ये सब पूछ रहे हो? मगर अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ। जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और कौन से मेथड्स का यूज कर रहा हूँ। ये कहकर लुयांग कियान लो पर अटैक करने के लिए जाता है। कियान लो अपने ब्लडी मेस को जमीन पर पटकता है, जिसकी वजह से जमीन फटने लगती है और उसकी वजह से लुयांग दूर हो जाता है। इसका फायदा उठाकर कियान लो उस पर अटैक कर देता है, मगर लुयांग अपनी रेनबो स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और आसानी से उसके अटैक को रोककर उसे दूर कर देता है। इससे कियान लो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बॉडी से स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से लुयांग को दूर हटना पड़ता है। कियान लो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसा सिक्स निर्वाणा इमोर्टल भी मुझे इस हद तक घायल कर देगा और मुझे अपनी ट्रू पावर यूज करने के लिए मजबूर कर देगा। तुम मुझे मारना चाहते हो पर अफसोस की बात है कि तुम उसके लायक नहीं हो। ये कहकर वो अपनी ब्लड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपने जायंट ब्लडी मेस से लुयांग पर अटैक करने के लिए जाता है। लुयांग अपनी मल्टीपल सोर्स को एक्टिवेट करके उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे कियान लो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो आसानी से उन सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो अपने ब्लडी मेस से लुयांग पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जेन हाई ताओशेन सोर्ड को वहां भेज देते हैं। ताओशेन ब्लडी मेस को रोककर रखती है, जिससे कियान लो को काफी परेशानी होती है। इस मौके का फायदा उठाकर लुयांग कियान लो पर अटैक करके उसे दूर कर देता है और ताओशेन ब्लडी मेस को दूर गिरा देता है। लुयांग रेनबो सोर्ड को रखकर ताओशेन ले लेता है, जिससे उसकी बॉडी से काफी एनर्जी रिलीज होती है। ताओशेन देखकर कियान लो काफी डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। लुयांग उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं तुम्हें मारकर स्वॉर्ड डोमेन के लोगों की डेथ का बदला लूंगा। ये कहकर अपनी ताओशेन स्वॉर्ड को कियान लो के पेट में घुसा देता है, जिससे कियान लो को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। वो अपने क्लो से लुयांग पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी ताओशेन का वुड एट्रीब्यूट एक्टिवेट हो जाता है और ताओशेन के अंदर से वुड वाइन निकलने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ एक जायंट ट्री उग जाता है और वुड वाइन कियान लो की बॉडी में भी घुस जाती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो जाती है और वो बहुत डर जाता है। वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, इस बार मुझे छोड़ दो, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा। लुयांग कहता है कि मेरे पास तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई हक नहीं है, बेहतर होगा कि मरने के बाद तुम स्वॉर्ड डोमेन के लोगों से बात करो। यह कहकर लुयांग कियान लो को मार देता है और जल्दी से जेन आई के पास जाता है। ताओशेन अपने आप एक्टिवेट होकर ब्लड पूल के ऊपर चली जाती है और अपने डिवाइन एसेंस की मदद से फे किंग को ठीक कर देती है। यह देखकर जेन आई चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि ताओशेन अपने वुड एट्रीब्यूट को पावर ऑफ लाइफ में भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब फे किंग की जान बच जाएगी। कुछ वक्त में फे किंग को होश आ जाता है और जेन आई उन्हें संभालते हैं। वो उन्हें बताता है कि यह हमारा वंशज लुयांग है और इसी ने तुम्हारी जान बचाई है। फे किंग लुयांग को देखकर खुश हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए उसे एक एलिक्सिर देती है। वो कहती है कि अब मैं ठीक हो गई हूँ और मुझे बस अपनी पावर रिकवर करने की जरूरत है, इसीलिए तुम ब्लड पूल के डिवाइन एसेंस का यूज करके इस एलिक्सिर की डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो, इससे तुम्हें काफी फायदा होगा। उनकी बात मानकर एलिक्सिर को रिफाइन करने लगता है। 3 दिन बाद लुयांग उस एलिक्सिर की डिवाइन एनर्जी को रिफाइन करके पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो 7th निर्वाणा इमोर्टल बन जाता है। जेयान और फे किंग वहाँ आते हैं। जेन आई लुयांग से कहते हैं कि सिर्फ 3 दिनों में तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया और तुम 7th निर्वाणा इमोर्टल बन गए, तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। फे किंग लुयांग से कहती है कि जेन आई ने मुझे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम बता दी है और हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। क्या तुम्हें पता है कि अब वो सब किस जगह पर है? लुयांग अपनी पावर की मदद से हेवनली एम्परर स्वॉर्ड को ढूंढने लगता है और उसे स्वॉर्ड के बारे में पता चल जाता है। वो कहता है कि इस वक्त वो सब हेवन रियल्म में है। जेन आई कहते हैं कि अभी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए हमें जल्दी यहाँ से चलना होगा। यह कहकर वो फे किंग के साथ वहाँ से
चले जाते हैं। लुयांग कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शुयान इस वक्त क्या कर रही होगी। ये कहकर लुयांग भी उनके पीछे चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।